echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the most wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। I thank God for this wonderful opportunity to speak with you. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस सुंदर अवसर मिला कि आप लोगों के बीच में आकर के वचन को बांटने के लिए। Nowadays we are undergoing a lot of tribulations in our daily life and daily ministry. इन दिनों में हमारा रोज के समय में, रोज के दिनों में और सेवा की जीवन में कई प्रकार का समस्या को हम सामना कर रहे हैं। But we have not failed to remember you and pray for you. आप लोग के लिए प्रार्थना के लिए हम कभी रुका नहीं है, पर प्रार्थना में स्मरण कर रहे हैं। Psalm 86 verse 10 says like this. भजन संहिता उसका 86 का 10 में इस प्रकार लिखा गया है, You are great आप महान हो and do wondrous things. और आप आश्चर्य कर्म करने वाला, You alone are God. केवल तू ही परमेश्वर है। This is a prayer of David in his highly dangerous situation. ये दाऊद जब दुख के समय में जब वो खतरा का सामना कर रहा था, उस समय दाऊद प्रार्थना किए थे। In Psalm 85:3 we can know that God had to forgive the iniquity of his people. और जब हम भजन संहिता उसका 85 का 3 में देखते हैं, परमेश्वर उनके लोगों को क्षमा किया है। So we can understand that it was a time when God's people go away from him and they are talking something and doing something against him. और ऐसा एक परिस्थिति था कि परमेश्वर का लोग परमेश्वर का रास्ता छोड़ करके उसके विरोध में काम कर रहे थे, और उस समय की घटना है। So it also means that God's anger was upon his people. और एक बात भी था, परमेश्वर का क्रोध उन सारे लोगों के ऊपर था। So God was very angry with the people. परमेश्वर उन लोगों के ऊपर क्रोध रखा था। Because of that, in Psalm 85:6, Bible says David was praying, "Will you not revive us again, that your people may rejoice in you?" इसलिए दाऊद तो प्रार्थना करता है उसका 85 का 6 में, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। Once upon a time, they were living a faithful life in the sight of God. एक समय था कि परमेश्वर के सम्मुख में ये सारे लोग विश्वास योग्य जीवन बिता रहे थे। Because of that, he wanted to deliver them from all the clutches of this worldly system. क्योंकि वो विश्वस्त जीवन बिता रहे थे, इसीलिए संसार के हर एक बंधन से उन लोगों को छुड़ा रहा था। Because of the great love he has bestowed upon his people, he has forgiven all their iniquities, and he was doing more and more miracles in their life. परमेश्वर उन लोगों को ऊपर इतना प्रेम रखा था, इसीलिए वो दिन प्रतिदिन उन लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा था और उन लोगों को छुटकारा दे रहा था। Then because of the wrongdoings of the people, the Lord God wanted to forsake them. क्योंकि परमेश्वर का लोग गलत काम कर रहे थे, पाप काम कर रहे थे, इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को छोड़ दिए थे। They lost their joy in their life. उनके जीवन में आनंद को खो गए हैं। They lost their hope in their life. उन लोगों के जीवन में आशा टूट गए था। There was no healing in their minds. उन लोगों को मन में किसी प्रकार का कि स्वस्थ नहीं था। Also, there was no healing in the family. परिवार में कि किसी प्रकार का छंगाई नहीं था। Because of that, this prayer is being made. इसीलिए ये प्रार्थना वहाँ किया गया Will है। you not revive us again? क्यों यहाँ पे इस प्रकार कहता है कि क्या प्रभु तू फिर से हमें ना जिलाएगा। This morning God says that you need a revival in your life. आज का सुबह परमेश्वर आपको कहता है कि वो आपके जीवन में एक बेदारी चाहिए, So that you can enjoy again
His blessings upon your life. ताकि आपके जीवन में फिर से वो आनंद आए, वो कि परमेश्वर के लिए एक धुन आए। I want to say that the Lord Holy Spirit is saying to me that most of the people who are listening this message have stopped praying because of the problems in their life. अब पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे ऐसा बता रहा है कि आज उन लोगों को समस्या के कारण वो लोग प्रार्थना करना बंद कर दिए You have forsaken your church. और आप सब लोग कलीसिया को भी जाना बंद कर दिए। You have reduced your prayer time. आप प्रार्थना करना कम करना शुरू किए हैं You have reduced your meditation time. और अब बाइबल ध्यान में भी कम समय देते हैं। You have stopped doing good things for others. पर जो दूसरे लोगों के लिए जो भलाई का काम करते उनको बंद कर दिए हैं। In fact, He is willing to give you the joy and blessings again, which you have been experiencing previously. जो आनंद आप खो गए, जो शांति आपके जीवन में खो गया, फिर से दोबारा वो देना चाहता है। Let us pray together. आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। Lord, revive us again. प्रभु फिर से हमें कि जिलाइए। Lord, send us your fresh revival in our life, प्रभु हमसे एक नया बेदारी हमारे जीवन में दे प्रभु, so that we can rejoice in our life, ताकि हमारे जीवन में आनंद को कर so that पाए, we can enjoy your blessings in our life, ताकि हम आशीष को अनुभव कर पाए, so that we can reciprocate the blessings to others. ताकि हम दूसरे के लिए भी एक आशीष का कारण बन पाए। Lord, thank you so much for this wonderful time. प्रभु इस सुंदर अद्भुत समय देने के लिए हम धन्यवाद करते Lord, we हैं। are undergoing sufferings. प्रभु हम दुख से होकर के जीवन को बिता रहे हैं। God's children like us are suffering प्रभु का लोग कई प्रकार का दुख का सामना कर रहा है। in every area of our life. प्रभु जीवन की हर एक क्षेत्र में वो लोग कठिनाई Even when we declare you प्रभु फिर से भी हम की घोषणा करते that हैं, you are great प्रभु आप महान हो, and you are wondrous, you are doing wondrous things in our life. प्रभु आप आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में कर रहे हो। So we redeclare that you alone are God, you alone are God. फिर से हम घोषणा करते कि प्रभु यहोवा तू ही केवल परमेश्वर है। Lord, I ask you to bless these people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों को आप आशीष कीजिए। Meet all the needs of these people. प्रभु इन लोगों का हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए। Bestow your grace upon these प्रभु people. उन लोगों के जीवन में आपका अनुग्रह को उंडेल दीजिए। Give all the blessings they want right now. प्रभु जो भी आशीष चाहिए उन तमाम आशीष को आप दीजिए। Let this day be a blessed day for प्रभु them. एक दिन एक आशीष दिन हो पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.